हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। तो आज मुझे एक आया था ऑर्डर स्केच बनाने के लिए। मैं डांस करने के साथ साथ स्केच भी बना लेती हूँ। उससे पहले मैं बताऊंगी कि आज मेरे कॉलेज में और मेरी क्लास में क्या हुआ था। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि ये आपके साथ, आपके घर में भी किसी के साथ हो सकता है। तो इसलिए आप भी ये पूरा वीडियो देखना। जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं उन्हें शायद ही पता होगा कि मैं बीएससी नर्सिंग की स्टूडेंट हूँ और मैं सेकेंड ईयर में हूँ। और आज वीडियो बनाने का इंटेंशन यही था कि मैं सबको अलर्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें पता चलता है कि उनका कुछ तो दुख रहा है, पर वो कभी हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाते। मेरी हिंदी को थोड़ा इग्नोर करो, क्योंकि मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है। तो आज हमारे सर पढ़ाते पढ़ाते उनका क्लिनिकल एक्सपीरियंस बता रहे थे। वहाँ पे वो हैदराबाद में जॉब करते थे पहले, और वहाँ पे एक लेडी आती थी ट्रीटमेंट के लिए, जो ब्रेस्ट कैंसर से सफ़र करती थी, और उसकी वजह से उसकी डेथ भी हो गई थी एट द एंड। तो जब वो स्टार्टिंग में आती थी ट्रीटमेंट के लिए, तब वो एक छोटी सी सिस्ट थी उनके ब्रेस्ट में, और उसका डायसेक्शन भी हुआ था, बाद में डॉक्टर्स ने किया था। फिर कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो एक बार आती है, और जब हम ट्रीट करते हैं तो उसके बाद वो फिर से आ जाती है। तो उसको भी वैसा ही हुआ था। जब उसका डायसेक्शन हुआ, उसकी वो सिस्ट रिमूव की, तो उसके बाद उसे फिर से एक सिस्ट आ गई नहीं। तो फिर उसका पूरा ब्रेस्ट ही निकाल दिया, रिमूव कर दिया था डॉक्टर्स ने। और उसके बाद वो जो कैंसर के सेल्स थे वो गए थे, इन्वेड हो गए थे मसल्स में, और जिसकी वजह से उसके पूरे मसल्स भी डैमेज हो रहे थे, और वो सीवियर बनता ही जा रहा था। और वो मसल से इन्वेड होकर बोन तक चले गए थे, और बोन में जाने के बाद तो कैंसर को रोक नहीं सकते। वो बहुत एंड की स्टेज पे गई थी, और उसका उंड भी इतना बड़ा हो गया था कि वो कवर ही नहीं हो रहा था। मतलब यहाँ पे ऐसा पूरा छेद हो गया था उसके यहाँ पे। तो उसकी वजह से उसे इतना पेन होता था कि वहाँ पे जो स्टाफ रहता था उसे भी लगता था कि अब हम इसके लिए क्या करें, ऐसा क्या करें कि उसका पेन ठीक हो जाए। पर कोई कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वो पेन ही ऐसा होता था। ऐसा पूरा एकदम छेद हो गया था, पूरा होल हो गया था। जो लोग मेडिकल फील्ड में है वो लोग जानते होंगे कि वो कैसा दिखता है। ऐसा पूरा ट्रांसपेरेंट बोन दिख जाता है, इतना गहरा हो जाता है ये। और फिर उसकी वजह से उसको बहुत बोन डिफॉर्मिटी हो रही थी। उसको कीमोथेरेपी शुरू शुरू थी, रेडियोथेरेपी भी शुरू थी, और इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग और जो कैंसर के ड्रग्स होते वो सब शुरू थे। पर फिर भी वो कवर नहीं हो रहा था। वो औरत लिटरली भगवान से बोलती थी कि भगवान मुझे उठा ले, मुझे जीना नहीं है। और उसके साथ उसके मम्मी पापा और कभी कभी उसके हस्बैंड आ जाते थे, क्योंकि उनके हस्बैंड आर्मी में थे तो वो ज़्यादा उनके साथ नहीं रह पाते थे। और ऐसे टाइम में सिर्फ हमारे मम्मी पापा या फिर हस्बैंड शादीशुदा हो तो यही साथ रहते हैं, बाकी सब लोग कोई साथ नहीं रहता। और कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि ये बीमारी एकदम ट्रांसमिटेबल, म्हणजे कम्युनिकेबल है। तो ये बीमारी कम्युनिकेबल नहीं होती है। जिन लोगों को नहीं पता है, कैंसर ऐसे छूने से या कुछ एक्टिविटी करने से नहीं फैलता है। और ये हमारे क्लास में हमारे सर ने बताया था आज। और लिटरली मेरी एक फ्रेंड रो रही थी, क्योंकि उसके पापा के साथ भी ऐसा ही इंसिडेंस हो गया था, बट वो कैंसर का दूसरा टाइप हो गया था उनको। और ऐसा आपके घर में भी हो सकता है। भगवान करे किसी के घर में ना हो, पर हो सकता है। तो आपको अगर कभी लगे कुछ हो रहा है, फीवर है या छोटा सा कहीं पे वो ट्यूमर सिस्ट आ गई है, तो आप जल्दी से डॉक्टर को दिखाइए। बहुत लोग क्या करते हैं, नॉर्मल है बोल के इग्नोर कर देते हैं। तो आपको ऐसी बातें बिल्कुल इग्नोर नहीं करनी है, आपको इससे डॉक्टर को जाकर दिखाना है, पूरा ट्रीटमेंट लेना है, या फिर ये बहुत सीवियर हो सकता है और इसकी वजह से जान भी जा सकती है। तो मैं आप मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाए इसके लिए मैंने वीडियो नहीं बनाया है। और ये मैं चाहती हूँ कि कैंसर को हम सब प्रिवेंट करें। सिर्फ कैंसर ही नहीं, सारी बीमारियों को हम प्रिवेंट करें। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और लोगों को अलर्ट करने के लिए आप मेरे वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।